ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आज मैं आप सभी को भगवान की सुंदर एकादशी कामदा एकादशी व्रत कथा को सुनाने जा रहा हूँ। कल्पतरु सेवा संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी भक्तों का अभिनंदन। अधिक से अधिक इस कथा को श्रवण करें और भक्तों को शेयर करें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, इसका विधान बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जो तुमने यह प्रश्न पूछा है राजा दिलीप ने भी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से यह प्रश्न पूछा था और जो कथा वशिष्ठ जी ने श्री दिलीप जी को सुनाई थी वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बड़ा ही सुंदर एक रत्नपुर नामक सुंदर नगर था। वहाँ पर बड़ा ही प्रतापी राजा पुंडरीक नाम का राज्य करता था। उस रत्नपुर नामक नगर में अनेक अप्सराएं, गंधर्व और सुंदर सुंदर विचरण करने वाले नाग गंधर्व वास किया करते थे। वहाँ पर ललिता और ललित नाम के दो गंधर्व भी रहते थे। पति पत्नी में बहुत ही अधिक उनका प्रेम था। एक समय राजा पुंडरीक ने अपनी सभा में सभी को बुलाया। ललित नाम का गंधर्व भी गायन करने के लिए वहां पहुंचा। जब गायन प्रारंभ हुआ तो अपनी पत्नी का स्मरण आया और गायन के पद को भूल गया। गायन पद भूलने के कारण सब कुछ भंग हो गया। करकोटक नाम के नाग ने जाकर राजा को सब कहा कि इसके मन में इसकी स्त्री बसी हुई है, इस कारण आपके पद को भंग कर दिया है। राजा को क्रोध आया और ललित को श्राप दे दिया है। अरे मूर्ख, अपनी स्त्री का ध्यान करता है, कच्चा मांस खाने वाला, मनुष्य का भक्षण करने वाला तू राक्षस हो जा। राजा के श्राप के कारण विशाल काय शरीर हो गया, राक्षस हो गया। 8 योजन लंबा उसका शरीर हो गया। बड़ी बड़ी भुजाएं, लाल लाल नेत्र। उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे भ्रमण किया करती। जहां जहां भी वह ललित नाम का राक्षस जाता उसके पीछे ललिता भी पीछे पीछे व्याकुल होकर के अपने पति के साथ जाती। एक समय वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और श्रृंगी मुनि वहां बैठकर तपस्या कर रहे थे। ललिता उनके चरणों में प्रणाम करके कहती है, हे ऋषिवर, कृपा करिए, कृपा करिए। ऋषि श्रृंगी ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। ललिता ने कहा, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है और विशाल का ये जो आप शरीर देख रहे हैं इस राक्षस का, ये मेरे पति हैं, इनका नाम ललित है। सिंह ऋषि ने पूछा, इसको राक्षस की योनि कैसे प्राप्त हुई? इसने कौन सा अधर्म किया, कौन सा पाप किया है? ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, एक राजा हैं जिनका नाम है पुंडरीक। उनकी सभा में गायन करते हुए पद भूल गए और मेरा मन में ध्यान रहा, इस कारण से इनको श्राप मिला और राक्षस की योनि प्राप्त हुई। सिंह ऋषि ने कहा, हे देवी, बहुत ही शीघ्र चैत्र शुक्ला एकादशी आ रही है। अगर तुम उस एकादशी का व्रत करोगी और एकादशी के फल को ब्राह्मणों के समक्ष अपने पति को दान करोगी तो यह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों के समक्ष ही एकादशी पुण्य को अपने पति को अर्पण कर दिया, जिसके पुण्य के प्रभाव से राक्षस की योनि से वह ललित मुक्त हो गया और दोनों सुंदर विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को प्रस्थान करते हैं, वैकुंठ को प्रस्थान करते हैं।
श्री वशिष्ठ जी राजा दिलीप को यह सुंदर कथा सुना रहे थे और कहने लगे, हे राजन, जो भी इस व्रत को करता है उसको वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। श्रवण करने से इस कथा को और पढ़ने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। चैत्र शुक्ला एकादशी के व्रत के प्रभाव से किसी भी योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति है वह मुक्त हो जाता है। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।